जिंदगी में हंसते और हंसाते रहने का जो टैलेंट है ना, सच कहो तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक बेंचर्स के पास होती है। बैक बेंचर्स, ये सब सुनते ही पता चलती है कि क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट जो कभी पढ़ाई करते ही नहीं। फर्स्ट बेंचर जहाँ पढ़ाई कर रही होती है, वहाँ बैक बेंचर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बारे में सोच रही होती है। पूरी क्लास में यही तो है जो सबको एंटरटेन करने के लिए बेंच पर खड़े हो जाती है। टीचर से डांट भी खा लेती है और कभी कभी बाहर धूप में खड़े भी होती है। एक ही ऐसा क्लास है जो बैक बेंचर्स ध्यान से सुनते हैं और फर्स्ट बेंचर्स से भी तेज प्रैक्टिकल कर लेती है, और वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। फर्स्ट बेंचर्स तो बायोलॉजी सिर्फ पढ़ते हैं, उसका असली मज़ा जो होती है ना, वो सिर्फ बैक बेंचर्स ही उठाते हैं। बिना पेपर के बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करना, और वो भी बेंच पर पेन से लिखना, सिर्फ और सिर्फ बैक बेंचर्स ही कर सकते हैं। प्रिंसिपल, टीचर्स और फर्स्ट बेंचर्स को निकनेम से फेमस करना, एग्ज़ाम में इनका आंसर देखकर टीचर भी कंफ्यूज हो जाना, ऐसा तो इनका आंसर लिखना। क्लास के सबसे थर्ड के लंडे है ये, स्कूल से भागकर बाहर कहीं मस्ती कर रही होती है। स्कूल में जाकर किसी ना किसी से झगड़ा तो ज़रूर करेगी, और टीचर्स को ना बताए इसलिए स्टूडेंट को धमकियाँ भी ज़रूर देते। क्या सच में ऐसे होते हैं बैक बेंचर्स? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड इनकी पहचान नहीं बता सकते, उसी तरह किसी भी डिग्री का इतनी औकात नहीं कि इनका टैलेंट को बता सके। जहाँ फर्स्ट बेंचर्स पढ़ाई कर रही होती है ना, वहाँ बैक बेंचर्स दूसरों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। बैक बेंचर्स को पढ़ाई नहीं करनी, पर उसे बैठे बैठे यादें ज़रूर बनानी है। बैक बेंचर्स वो कर लेती है जो फर्स्ट बेंचर्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। खुद का परवाह किए बिना परिवार का ध्यान भी बैक बेंचर्स ही रखते हैं। फर्स्ट बेंचर्स तो पढ़ाई करके दूसरे देश चले जाते हैं खुद के लिए।